नमस्कार, मैं अजय। लो जी, आचार संहिता भी लग चुकी, क्योंकि पूरे देश ने इसके लोकतंत्र के लिए चुनाव होना है, उसके ऊपर जुड़ती एक प्रक्रिया है, एक प्रणाली है जो देश के अंदर बिल्कुल निष्पक्षता से चुनाव कराने की काम व भूमिका को देखते हैं। तो जी आज आचार संहिता लग चुकी और बिल्कुल बच्चों का चुनाव का, एमपी का चुनाव का। और जी उसी प्रकार से आज जिस प्रकार से कांग्रेस अभी असमंजस में है कि किस प्रकार से टिकटों का बंटवारा होगा, किस तरह से टिकट बंटने का काम होगा, लेकिन भाजपा उससे 2 कदम आज आगे ही है। और आज भाजपा की अंगड़ाई करूं मैं आपको दिखाऊं तो ये भाजपा की गाड़ी कार्यकर्ताओं की गाड़ियों के साधनों की व्यवस्था के रूप में है। जहाँ पे दिखे वो आज वहां तक दिखे, जेपी दल जी की कोठी मोड़ तक, कोठी मोड़ तक, वहां पर आज भाजपा की कार्यकर्ताओं की गाड़ियां व स्कूटी वगैरह दिखने का साधनों के रूप में देखा जा सकता है। तो कह सकते हैं कि किसी पार्टी का हो या किसी संगठन का हो या फिर किसी ट्रस्ट का हो या फिर कोई परिवार का हो, जो मजबूत होता है वो दिखता भी है और उसकी मजबूती से बात उठती भी है। तो अब धरातल पर भाजपा तैयारियों पे भाजपा और यहाँ के प्रदेश के कृषि मंत्री जी माननीय घनश्याम दास सराफ जी और माननीय सांसद तीसरी बार के सांसद बनने जा रहे चौधरी धर्मवीर सिंह जी की अगुवाई में आज बहुत बड़ा जिले के अंदर प्रोग्राम या कार्यालय का उद्घाटन के ऊपर बात हो रही, क्योंकि सोशल मीडिया पे यही हमें चल रहा दिखा रहा। तो जी ये गाड़ियों के स्वरूप है कार्यकर्ताओं के, और जी अंदर कार्यकर्ताओं के रूप में होंगे, वो आपको दिखाने का काम करूंगा। तो दुआ जी नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। तो जी दुआ जी जल्दी में है, दुआ जी आगे निकल गए। तो अब शकुंतला गार्डन के अंदर ये प्रोग्राम भाजपा का और ये चुनावी बिगुल बच चुका 2024 एमपीज के लिए। देश की विधायक जी आए हैं, वाह वाह, हमारे विधायक जी आए बैठे हैं। नमस्कार, कैसे हैं? कहाँ से आए हैं? मंडोली से। तो आज किसको सुनने आए हैं, क्या सुनने आए हैं, क्या भाषण होगा? साधन लेके आए थे। आज ड्राइवर है तो के विचार बने नेता हैं, गाड़ियां बैठ बैठ के बुकिंग करके ले आवा, हर बार ले आवा, के विचार बात करते आवा, किस तरह की बने? देखो जी, समाधान तो लगेगा, ऐसी बात क्या थोड़ी है। कहा समाधान? क्या कहा? सरकार तो बनेगी। किसकी बात ये देखो जी, वोटा में डिपेंडमेंट है। अभी अपना मन के है अपन जो है जी के धर्मवीर की जी, धर्मवीर जी की। धर्मवीर, अरे धर्मवीर पुराने जाना है, वैसे जो बुकिंग करके ले आया उन्होंने जाना है। 1-2 बार गाड़ी ले आई थी जी। अच्छा, पहले गाड़ी लेके आया। तो जी अब बाहर गाड़ियों का काफिला कार्यकर्ताओं के रूप में और अंदर उन्हीं गाड़ियों के अंदर बैठ के आने वाले कार्यकर्ताओं का काफिला मैं आज आपको शकुंतला गार्डन के अंदर दिखाने का काम करूंगा, क्योंकि काम और टाइम आ गया दिखाने का है। नमस्ते। तो क्या टाइम आ गया बता दो फिर। बता दे भाई, जी के बताया करो के टाइम आ गया। काफी बढ़िया वोटा जीतेगा, लोगों में चाह है कि भाई धर्मवीर का नाम का है, मोदी का नाम का चाह है। मोदी का नाम के बजाय इसका नाम का है भाई, पार्टी के वोट से वो तो सही है, पार्टी के वोट एक्स्ट्रा वोट भी एक्स्ट्रा वोट इस पे है, इस पे है, यानी सांसद धर्मवीर पे वोट है। चलो जी, सांसद धर्मवीर पे वोट बताए हैं, बताना रहा है। नमस्ते, इसे कितने बिजी हो रहे हो, प्रोग्राम मार रहे हो, प्रोग्राम सुनो, फोन लग रहे हो। चलो जी, कोई अर्जेंट फोन आया हुआ है। अब अच्छा भूख लगी? नमस्ते, कैसे हैं? ठीक है, ठीक है। और बाबा बढ़िया। तो आज का बाबा के प्रोग्राम है, किस तरह प्रोग्राम है बताओ थोड़ा। और धर्मवीर जीतेगा, गाने वोटा थे, कोई आ जाओ थे, बस कम से कम 6 लाख से जीतेगा ही। 6 लाख से जीतेगा। देखो जी, लहर है मोदी जी का, बहुत ही प्रभाव पूरा वर्ल्ड में है, विश्व गुरु है। और आज उसी की तर्ज पे जो इलेक्शन हो रहा है और जो विश्व गुरु क्या बन गया? विश्व गुरु, विश्व गुरु जी सारे देश इसी को मानते हैं, इसी से सलाह मशवरा लेते हैं, जो भी काम होता है इसी से कर रहे हैं। तो लोकप्रियता में तो है ही। अच्छी बात है। नमस्ते, किसका है बा? संग के हो? हम निगाने के हैं। आप निगराना चाहे हो तो के माहौल है, के बात है? माहौल में कमी ही को नहीं। अच्छा, एक तरफा चला है। एक तरफ बता लो। हाँ, कोई जरूरत नहीं किसी की। तो ये मोदी का चेहरा दिख के जाएगा या धर्मवीर का चेहरा दिखेगा? 1 नंबर मोदी, 2 नंबर धर्मवीर, दोनों बराबर चल रहे हैं। वो उसका वोट ज्यादा है, इसका कम है। पत्रकार रहे हैं, पत्रकार का काम करते हैं। आलू
तो के माहौल है या किस तरह के आगे देखिए, लगा? हाँ कोई बात नहीं, धूप है बाहर और कोई बात नहीं। सच्चाई तो ये है कि मोदी जी का जो नाम है ना, वो अभी किसी ने कहा कि विश्व गुरु, वास्तविकता यही है कि वो कम से कम 200 से ज्यादा देश मोदी जी को अपना गुरु मानते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या होती है वो मोदी जी से सलाह मशवरा करके अपनी समस्याएं हल करते हैं। और आने वाला जो समय है ना भारत का, वो एक भारत को बिल्कुल इतना आगे ले जाना चाहते हैं और 2047 तक तो पूरी उम्मीद है ये कि बिल्कुल इतनी बड़ी शक्ति पापा हो जाएगी। व्यापारी मरा पड़ा है, जीएसटी था वो गेटों में लठा रहा है, हम किस तरह का इसको विश्व गुरु की जीएसटी उनको लठाया हुआ है जो टैक्स की चोरी करते थे। जो चोरी नहीं करते थे उनको कोई डर ही नहीं है। मैं टैक्स ले रहा हूँ आपसे, मैं सामान बेच रहा हूँ, आपसे टैक्स लेकर के सरकार को दे रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत उनको है जो टैक्स की चोरी करते थे। व्यापार की क्या व्यवस्था माने आपकी? व्यापार का तो देखो डे बाय डे ठीक है, थोड़ा सा बीच में स्लो भी आता है, तेजी भी आती है, लेकिन अब जैसे जैसे ब्याह शादियों का, गर्मियों का, फसल का सीजन आता है, आपकी मार्केट में चोरी बढ़ गई, डकैती बढ़ गई, दुकान फाड़ दे हैं, कहते धरना प्रदर्शन शुरू कर दो, उड़े भी पकड़े पाओ आप लोग। ऐसा तो हर देश में पहले ज्यादा होता था, अब तक कुछ कम तो हो रहा है। पहले 100 चोरियां होती थी साल भर में, अब वो 12 पे आ गई, तो पहले से कंट्रोल है। पुलिस प्रशासन भी अपना सही ढंग से काम कर रही है। मोदी जी की 200 देशों में किस चीज की मान्यता है? अभी इन्होंने एक योगा प्रोग्राम शुरू किया था 21 जून को, जो हर साल योगा दिवस होता है पूरे कंट्री में, पूरी कंट्री तो छोड़ो पूरे वर्ल्ड में उसको बड़ी मान्यता दी गई है। और मेन कारण यही है, और उनकी उन्नति, देश की उन्नति आगे, उसको आगे, देश को आगे ले जाने में मोदी जी नंबर 1 है इस समय भी। नंबर बना चलो जी। अनिल अरोड़ा के विचार है ये ना, तो जी अंदर कार्यकर्ता हो और एक चेहरा लाख लाख है, बराबर खड़ा है। तो नाम है सेठ भी अड़े खड़े आज तो है, कैसे है नु किस तरह अजय जी नमस्कार। हाँ तो हो रहे सारे उसमें मस्ती हो रहे हैं, बीजेपी की मस्ती में हो रही है। बीजेपी की मस्ती हो रही है। या मस्ती क्या इच्छा की? जी मोदी जी का नाम की है। तो जिस प्रकार से मोदी के नाम पे वोट मांगे जाएंगे, उस प्रकार से आपके व्यापार की क्या व्यवस्था बुझ जाएगी? आपके व्यापार की क्या मांगे उठाएंगे? नेता होंगे वोट मांगने लिए, या फिर से ही वो डफली वो राग करोगे? वो राज सजीव तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। बीजेपी के राज में हर कार्यकर्ता खुश है, व्यापारी वर्ग भी खुशी है। थारी में खुशी, कोई रोष नहीं है। थारी में खुशी कौन दिखा यार? नहीं, 100% खुशी है, 100% खुशी। पहले जितने वोट जीते तो सब फालतू जीतेंगे, और ये टाइम थोड़ा लेट हो गया, 2.5 महीने का हो गया, नहीं तो और जल्दी होता तो और भी स्पीड बढ़ती काम की। चुनाव इतना उठा कौन है। ज्यादा मैंने कहा दूसरी बात क्या है कि सामने अभी धर्मवीर जी के सामने किस टिकट के दावेदार भी नहीं आए अभी, इसलिए इलेक्शन अभी उठा नहीं। बीजेपी क्या है जी सबका साथ सबका विकास, हर कार्यकर्ताओं का मान सम्मान हो रहा है पार्टी में। ये जो सारे कार्यकर्ता पार्टी के अंदर होना चाहिए, नहीं जोश होगा तो पार्टी जीतेगी। और हर आदमी खुश है जी बीजेपी से, और मोदी जी का इतना आशीर्वाद है, धर्मवीर जी हरियाणा काम की करे हैं। दोनों लोग 10 की 10 सीटें जीत कर आएंगे। मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद है। तो भैया अब मोदी राज के अंदर, मोदी भक्तों के अंदर मेरा एक लाख काम के है, तो मैं जो मिलते रहेंगे, जो नहीं जो मिलते रहेंगे मैं उनके विचार दिखाता रहूंगा। है ये मेरा कौन किस बुद्धि का हो? अजय जी मीडिया के द्वारा आप सारी बात पहुंचा रहे हो। तो मैं यह बात पूछ यार, हम व्यापारी कितना खुश हो रहे हैं, और हम ढोल पे बजाते ध्यान रखो कि नो हो गया हमारा चोरी होना की, हमारा प्राणी होना की। व्यापारी काम को देख के खुश है, काम को आम आदमी खुश, व्यापारी हर आदमी खुश है। और ये अरे सीवरेज बजा रहा है, सीवरेज ढक्कन लग गए कहीं का रूटीन में देखो, आपको नहीं बताओगा ना, समस्या प्रधान जी कोई चीज नहीं बताओगा तो किस तरह पता लगेगा ये चीज ऐसे है? बताओ ना। अजय जी समस्या आती है, मान ले आएगी तो दूर भी हो रही है। अच्छी बात है साहब। तो क्या कहेंगे, ठीक है, आज का क्या प्रोग्राम है, क्या माहौल है, और किस प्रकार का? आज का जो माहौल है, जो लोकसभा का चुनाव है, तो उसके लेकर मीटिंग की गई है, और आगे जो मीटिंग के अंदर क्या फैसला होगा उस हिसाब से पार्टी का। हाँ, तो आज मीटिंग है, फैसला लिया जाएगा। चलो जी, जीत के लिए फैसला लिया जाएगा। तो और भी खड़े हैं, मैं इनसे जानने का काम करूंगा। सबको नमस्ते। नमस्ते भाई। कैसे हैं सर? तो बताएं आज की जो मीटिंग है इसमें क्या फैसले लिए जाएंगे, किस तरह की बातें हैं, क्या संदेश दिया जाएगा? ये बीजेपी का सारा वो है जी, जो बेरा है 400 पार है, इसमें सच्चाई है। एमपी साहब बहुत काफी वोटों से जीतेंगे, जीत काफी वोटों से होगी। हाँ जी, काफी वोट। तो इससे जो कांग्रेस का कैंडिडेट है उससे भी कुछ फर्क मानना चाहेगा, या इसी दंगल में धर्मवीर सांसद एक लाए है? बिल्कुल
यो है अभी तक कैंडिडेट नहीं है कांग्रेस का कोई अच्छा लोग है मैं नहीं टिकट को लेते टक्कर में कोई टिकट को नहीं वाला बिल्कुल हाँ। हाँ हाँ लोकसभा टिकट नहीं दे रहे अभी तक टिकट नहीं दे रहे। पूरे भारत में जी आदरणीय मोदी जी की लहर है, उसके नाम से लोग वोट देंगे। वो देश को बहुत आगे ले जाएगा। पिछले वे का भी इतिहास देख लो आप, पिछले 9-10 साल का मोदी जी ने भारत देश को विश्व में चमका दिया, विश्व में पहचाने लग गए देश को जी। कितने युवाओं को नौकरी दे दी बिना खर्ची बिना पर्ची। जिसके घर में बालक पढ़ लेता था, वो बालक शाम को आके अपने माँ के रोता था कि माँ मेरे घर में पैसे नहीं है, रिश्वत के पैसे देने पड़ेंगे, वो चीज खत्म कर दे जी। इसलिए हम मोदी जी के साथ हैं जी, इसलिए बीजेपी की सरकार के साथ है। चलो जी, अच्छी बात है जी, धन्यवाद आपका। क्या प्रोग्राम है और क्या मीटिंग का उद्देश्य है? यार तो एक सरपंच रे उड़ायो बता है वो तो इन ये देखो जी, भिवानी में अंदरगढ़ लोकसभा क्षेत्र से तीसरी बार चौधरी धर्मवीर जी को भारतीय जनता पार्टी ने फिर विश्वास करके कैंडिडेट बनाया है और लोगों में इतना उत्साह है कि भारी मत से तीसरी बार चौधरी धर्मवीर जी को भिवानी में अंदरगढ़ लोकसभा क्षेत्र से विजय बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी पर आज आम जन का इतना विश्वास हो रहा है भाई, जो नो पर्ची नो खर्ची का एक तो मनोहर लाल खट्टर जी ने किया था, उससे जो गरीब आदमी थे खूब उनके बच्चे लगे हैं और इससे भारतीय जनता पार्टी को 370 की बजाय 400 पार का जो नारा दिया है बिल्कुल सही है, 400 पार जाएगी। तो इसलिए आज वर्कर इकट्ठे हो रहे हैं। मैं देवसर से एक सरपंच राधे श्याम जी एक धन्यवाद। हाँ चलो ना, इसका बयान रही हमने तो वोट मोदी के जाएंगे, किसका जाएंगे? अच्छा, सरकार मोदी बनेगी खुली। नमस्कार जी। हाँ लाइव पे हैं। हाँ मैं सुरेश कुमार, एक्स सरपंच गांव बजीणा, अच्छा, खंड तो शाम जिला भिवानी से हूँ। पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं? कि आज की मीटिंग का क्या एजेंडा है, किस प्रकार का क्या? देखो जी, एजेंडा ये है कि मोदी जी का हिंदुस्तान में कोई तोड़ तो है नहीं, क्योंकि काम किए हैं, काम करने की नीति है। और हमारा जो कांग्रेस का जो सिस्टम था उसमें एक तो जातिवाद बहुत था, यहाँ जातिवाद नहीं है। हमने खूब देखा है, चौधरी बंसीलाल की कोठी पर हरि सिंह जैसे हमारे महानुभाव बैठे हैं, वो बगैर पर्ची कर बगैर इस सिस्टम का काम नहीं होता था वहाँ। यहाँ तो पता ही नहीं कितने लड़के लगे, किसी को ये नहीं पता तू कैसे लग गया, क्योंकि जिसने काम किया वो कामयाब हो गया। बाकी भ्रष्टाचार नहीं है इस सरकार में, एक बात ये अच्छी बात है, भ्रष्टाचार नहीं है। और दूसरी काम किया है भाई। बाकी धन्यवाद, नमस्कार। आ जाए प्लीज। हाँ, नेता तो ही मिला है, कैसे हैं तो बताएं किस प्रकार से तैयारियां होंगी, क्या क्या तैयारियां होंगी और क्या रणनीति बनेगी राजनीति नीति के लिए? ऐसा है, पार्टी की तरफ तो अभी जो मीटिंग चल रही है, पहली नारनौल थी, कल दादरी थी, आज भिवानी है। जो पार्टी के जो वर्कर है, इनकी वर्कर मीटिंग चल रही है। इसके बाद गांव लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, जिले के ऊपर ऑफिस बनाया जाएगा। हाँ, तो पार्टी की तरफ तो ऑफिस तो पहले बना दिए। हाँ, वो तो मेन बना दिए थे। हाँ, मेन बना दिए। अच्छा अच्छा, लेकिन जो कैंडिडेट बराबर में और आ जाएंगे वो अभी तो क्योंकि घना टाइम है, उसके बाद में होला सारे दफ्तर बन जाएंगे। ज्यादा मिल गया। हाँ जी, टाइम बहुत ज्यादा मिल गया। हर एक वर्कर चाहे खेत में हो चाहे गांव में हो, सारे आराम से टोल जाएंगे। चलो धन्यवाद आपका। क्या प्रोग्राम है आज का? क्या आज बीजेपी के उम्मीदवार चौधरी धर्मवीर जी ने भिवानी जिला के बीजेपी के कार्यकर्ता उनकी मीटिंग बुलाई है और आने वाले इलेक्शन की रूपरेखा तैयार करनी है। सबके साथ प्रेम प्यार और भाईचारा बना के चुनाव में वोट मांगने हैं। किसी के साथ किसी भी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं करनी जिसमें समाज में कोई द्वेष पैदा हो। ये चौधरी धर्मवीर जी का सबको आदेश भी है और परामर्श भी है और हमने उसे अनुसार कार्य करना है। चलो जी, थैंक यू। आज देख ले, राम राम, देसी आदमी देसी ठाठ। अच्छा, हाँ, तो आज का क्या प्रोग्राम है, किस तरह के है? आज धर्मवीर भाई ने बुला रखे कार्यकर्ता, हाँ। तो धर्मवीर जी को जिताएंगे। देख ले, लोग कट्टे जाएगा। 5-7 लाख वोट जिताएंगे। अच्छा, हाँ, पूरे काम उमड़ेंगे भाई, सारे गांव उमड़ेंगे, सारा हल्का उमड़ेगा, नांगड़ चौधरी ताई का।
विपक्ष तो है को नहीं। विपक्ष तो है को नहीं, बोलो जी, विपक्ष है नहीं। तो अब आगे जाके दीपांशु आपको दिखाने का काम करेगा किस प्रकार की रणनीति बनाई जा रही चुनाव जीतने के लिए, वह चुनाव की देख रेख के लिए। यार